उसको बचाने के लिए घर में 50-60 हज़ार रुपए खर्च करके शेड बनवाया, ताकि कभी फ्यूचर में अगर आप बंदर कूदे डर के कारण कि गाड़ी को कुछ नुकसान ना हो। कोई नुकसान ना हो। मेरे पास KUV भी है, उस पे भी बंदर कूदते हैं और 4 साल पुरानी गाड़ी, आज तक उस पे कुछ नहीं हुआ। आफ्टर सेल सर्विस नो डाउट टोयोटा की बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी गाड़ी 1 से 1.5 घंटा उन्होंने मुझे बोला था कि उतने में आपको गाड़ी दे देंगे। इनकी क्विक एक्सप्रेस सर्विस होती है, उसमें इन्होंने गाड़ी हमारी बुक की थी, तो 1-1.5 घंटे में गाड़ी हमको मिल गई थी। नॉर्मल रहता है, बाकी सब गाड़ियों के मुकाबले इस मामले में टोयोटा ने अच्छा काम किया कि केबिन नॉइज इसकी बहुत अच्छी है। इंजन बहुत साइलेंट है इस गाड़ी का। ही इज एक्चुअली अ वेरी बिग कार एंथुसियास्ट, और इन्होंने जो मेंटेनेंस की है गाड़ी की, मतलब मजेदार, मतलब हमारा बैठने का मन नहीं कर रहा था। हम जब आए रिव्यू करने के लिए ना, हमने गाड़ी देखी तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि भाई इसे छोड़ देते यार। इवन भगवान भी नहीं चाहते कि गाड़ी साफ करें, बारिश करा दी और सोल रीजन है, और भी कोई डिसअपॉइंटमेंट का कारण आपको समझ में नहीं? मेन डिसअपॉइंटमेंट हमको उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से ही है कि जब सेकंड डे हमने गाड़ी 30th को ली थी, फर्स्ट को इस पे ऊपर अंदर कूदा था, तो ये अंदर का पैनल आप जो देख सकते हैं पूरा बाहर आ गया था। और ऊपर मेजर डेंट हुए थे, दोनों तरफ हैं, दोनों कॉर्नर्स पे, और वो डेंट कंपनी वाले बोले कि अगर आप डेंट पेंट कराओगे तभी जाएंगे। वो उस लेवल का डेंट पड़ा था, तो वो मुझे और किसी चीज से वो नहीं। हाँ, उन्होंने ट्राई भी किया था जब मैं फर्स्ट फ्री सर्विस पे लेके गया था, तो वो उससे भी नहीं गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम TTV। मेरा नाम है आत्मन, और आज ये थोड़ा डिफरेंट सेटअप दिख रहा होगा आपको, अलग सा दिख रहा होगा। क्योंकि मैं हूँ आज श्रेयांश भाई के साथ, और आज एक ओनरशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओनरशिप रिव्यू दूसरी बार चैनल पर आ रहा होगा। पीछे आपको युवराज भाई भी दिख रहे होंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं आज टोयोटा ग्लैंजा का, यानी टोयोटा ग्लैंजा / मारुति बलेनो का ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि श्रेयांश भाई की गाड़ी है। और आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए ड्राइविंग सीट पर खुद श्रेयांश भाई ही हैं, और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें गाड़ी में पसंद आई, क्या चीज़ें ख़राब लगती हैं, मतलब क्या कमियां फेस करनी पड़ी हैं, क्या कमियां लगती हैं जो टोयोटा को सुधारनी चाहिए। एक ओनर की राय में जानने की कोशिश करेंगे कि टोयोटा की ये जो जॉइंट वेंचरशिप मारुति के साथ हुई है, ये क्या कुछ सार्थक प्रयास है टोयोटा की तरफ से, कोई ऐसा स्टेप है जो कि आगे चल कर के टोयोटा को कुछ बेनिफिट देने वाला है, या फिर ये ऐसे ही है। तो सबसे पहला सवाल आपसे श्रेयांश भाई कि गाड़ी को कितना टाइम हो गया है और कितनी चला ली है अभी आपने? गाड़ी हमने 30 अप्रैल 2021 को ली थी, 9 महीने के करीब हो गया है गाड़ी को, और अभी 1273 किलोमीटर चली है, 1273 किलोमीटर्स। ओके, तो 1273 किलोमीटर चली है दोस्तों 9 महीने में, जो कि बहुत कम होता है। अभी मैं हेड्सअप आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि आप कमेंट में गालियाँ लिखने लगते हैं कि अरे तुम कहाँ चले गए। जो यूज़ है इनका मेजरली सिटी में बाहर लेकर के नहीं जाते, मैं समझता हूँ, लेकिन उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो प्लीज़ ख़राब कमेंट मत लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि मतलब गालियाँ लिखने से अच्छा है कि आप सजेशन दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। सो इस पीरियड में श्रेयांश भाई आपको क्या कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं गाड़ी के साथ वाइल ड्राइविंग? कोई ऐसा मतलब कुछ फेलियर जैसा कुछ हुआ हो, या कुछ भी गाड़ी ने परेशान किया हो कहीं? अभी तक ऐसा गाड़ी ने मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं दी है हमको, एकदम जैसे गाड़ी मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी से। सर्विस इसकी आई थिंक हो चुकी है एक। हाँ, फर्स्ट फ्री सर्विस करा ली है मैंने, 500 कुछ किलोमीटर पे करवाई थी। रेगुलर चेकअप जिसमें होता है आपका वही? जी, रेगुलर चेकअप, और उसमें वॉश थी बस। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको? सर्विस आफ्टर सेल सर्विस नो डाउट टोयोटा की बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी गाड़ी 1 से 1.5 घंटा उन्होंने मुझे बोला था कि उतने में आपको गाड़ी दे देंगे। इनकी क्विक एक्सप्रेस सर्विस होती है, उसमें इन्होंने गाड़ी हमारी बुक की थी, तो 1-1.5 घंटे में गाड़ी हमको मिल गई थी। सर्विस आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है टोयोटा की। एक्सप्रेस सर्विस तो आत्मन भाई आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा? हाँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और 1 से 1.5 घंटे में यूजुअली हम लोग जनरल सर्विस में ऑप्ट नहीं करते। वो 10% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो कभी कभी लोग नहीं करते, लेकिन सच में 1 से 1.5 घंटा, वैसे तो एक्सप्रेस मेंटेनेंस में कहते हैं वो लोग 1 घंटा, मतलब उनका क्या कहते हैं, कोशिश रहती है कि 1 घंटे में हम कर देंगे, लेकिन बनारस जैसी जगह पर 1.5 घंटे लग जाते हैं। बट 1.5 घंटा इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी फास्ट, वेरी गुड टाइम पीरियड।
सो मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक आपको उससे उस सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी, कोई उस सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और इसके अलावा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों इसमें कि जो गाड़ी की शीट मटेरियल की बिल्ड क्वालिटी है, जो गाड़ी का एक्चुअल जो शीट मटेरियल यूज़ किया गया है, उससे श्रेयांश भाई को थोड़ी शिकायत थी, क्योंकि ऐसा इन्होंने फेस किया कि छत के ऊपर बंदर कूद गया और छत का जो मतलब वो जो डेंट्स आ गए रूफ के ऊपर। इवन जो रूफ लाइनर है वो भी एक जगह से जो है कि थोड़ा सा निकल गया खुल जाना। तो ये बड़ा ही मतलब जिसको कहते हैं कि बेहद निराशाजनक चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी की गाड़ी में। आपने कितना खर्च किया था इस गाड़ी में ऑन रोड? 9 लाख के करीब की पड़ी थी हमको ऑन रोड। अब आप सोचिए 9 लाख में आपके पास और भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, और जहाँ तक टाटा की गाड़ियों की बात है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं इस सेंस में, और भी आपके पास वोक्सवैगन और Hyundai जैसे भी ऑप्शन हैं। लेकिन ये मुझे लगता है आप ये सोल रीजन है, और भी कोई डिसअपॉइंटमेंट का कारण आपको समझ में आया? नहीं, मेन डिसअपॉइंटमेंट हमको उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से ही है। Okay. कि जब सेकंड है हमने गाड़ी 30th को ली थी, फर्स्ट को इस पे ऊपर बंदर कूदा था, तो ये अंदर का पैनल आप जो देख सकते हैं पूरा बाहर आ गया था। ओके। और ऊपर मेजर डेंट हुए थे दोनों तरफ हैं, दोनों कॉर्नर्स पे, और वो डेंट कंपनी वाले बोले कि अगर आप डेंट पेंट कराओगे तभी जाएंगे। अच्छा। वो उस लेवल का डेंट पड़ा था, तो वो मुझे और किसी चीज से वो नहीं। हाँ, उन्होंने ट्राई भी किया था जब मैं फर्स्ट फ्री सर्विस पे लेके गया था, तो वो उससे भी नहीं गया। Okay. उनका कहना है कि या तो आप पूरी रूफ बदलवा लो, या तो आप उसको डेंट पेंट कराओगे तभी जाएगा। Okay. तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि गाड़ी एकदम नहीं है, और इतनी भी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि एक बंदर कूदने से। मतलब दिल पे तो लगता ही है भाई साहब, आपने एक दिन पहले गाड़ी ली है और इस तरह से कुछ इंसिडेंट हो जाए तो आपने 9 लाख रुपए एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। आप एक प्रीमियम आजकल के टाइम में 9 लाख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बहुत सारी। और मैंने इसको बचाने के लिए घर में 50-60 हज़ार रुपए खर्च करके शेड बनवाया, ताकि कभी फ्यूचर में अगर आप बंदर कूदे डर के कारण कि गाड़ी को कुछ नुकसान ना हो। कोई नुकसान ना हो। मेरे पास KUV भी है, उस पे भी बंदर कूदते हैं, और 4 साल पुरानी गाड़ी, आज तक उस पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस पे ही ऐसा हुआ, तो वो बहुत खराब लगा कि इतनी भी कमजोर बिल्ड क्वालिटी नहीं होनी चाहिए गाड़ी की। तो कहीं ना कहीं वैसे तो आपका बाहर का रन नहीं है जैसा आपने हमसे शेयर किया, बट कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी एक क्या कहते हैं मन में एक हदस होती होगी ना कि भैया बाहर लेकर के जाने में थोड़ा तो एक टेंशन। हाँ, सेफ्टी वाइज तो एक इस रहते ही गाड़ी तो हल्की बहुत है ये, और 80 के अबव जाने पे स्टेबिलिटी मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है गाड़ी में कि आप उसको 100-120 पे आप खींच सको। 80 के अबव गाड़ी में कैबिन इंसुलेशन कैसा रहता है? बहुत ज्यादा नॉइज आती है या फिर ठीक रहता है? नहीं, नॉर्मल रहता है। बाकी सब गाड़ियों के मुकाबले इस मामले में टोयोटा ने अच्छा काम किया कि केबिन नॉइज इसकी बहुत अच्छी है। इंजन बहुत साइलेंट है इस गाड़ी का। खैर इंजन की तो हम सभी तारीफ करेंगे दोस्तों, क्योंकि 1.2K सीरीज जो इंजन इसमें आ रहा है बहुत ही रिफाइंड था और काफी फेमस इंजन है। इवन अगर आप इसमें CNG भी लगवाते हो वो भी काफी अच्छा कंपैटिबिलिटी के साथ होता है, मतलब ऐसा वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा बैठता है। हाँ, कोई सिंक्रोनाइजेशन में कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। और चलाने में भी आई थिंक श्रेयांश भाई से खुद ही हम लोग पूछ लेते हैं कि सिटी के अंदर क्लच और थ्रॉटल रिस्पांस या फिर गियर जब आप चेंज करते हैं, जैसे अभी हम रेगुलर हमें रुकना पड़ रहा है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सो हाउ इज द रिस्पांस? वो बहुत अच्छा है। क्लच भी इसका बहुत लाइट है, एक्सेलरेशन इसकी मेन बहुत अच्छी है। जो इसका पिकअप है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत क्विकली ये स्पीड कैच कर लेती है। तो सिटी ड्राइव के लिए तो इंजन वाइज देख लें, ड्राइव क्वालिटी वाइज नो डाउट गाड़ी अच्छी है। एक्चुअली 4 सिलेंडर इंजन है और साथ ही साथ वही नेचुरली स्प्लिटेड वाला कांसेप्ट है। इस तरह का टर्बो लैग वाला जो चीज़ है वो रह नहीं जाएगी इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सिटी में अक्सर आपको जो है क्या कहते हैं पॉट होल्स इनकाउंटर करने पड़ते होंगे। इवन जिस रोड पे हम चल रहे हैं तो ये भी देखिए उतनी स्मूथ रोड नहीं है, तो भी आपको वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब पॉट होल्स में सोक कर लेती है बम्प को आसानी से, या फिर लगता है फील होता है केबिन के अंदर? नहीं, इसमें वो चीज फील होती है, जैसे गड्ढे और के ऊपर से जा रहे हैं, जैसे पैच वर्क भी कभी रोड पे तो आप उसके ऊपर जा रहे हो तो फील होता है कि नहीं। हाँ, फील कर भी सकते हैं। हाँ, ये अभी देखिए सीमेंटेड रोड है, इसके ऊपर भी फील हो रहा है कड़कड़ से अंदर इसका जो पार्ट से प्लास्टिक वाला, हाँ वो सब आवाज करने लगता, तो ये सब चीजें तो इसमें फील होती है। ओके, वो मेजरली आई थिंक जो उसका मेजर कारण हो सकता है वो मुझे लगता है कि टायर की वजह से है, इसलिए कि सस्पेंशन तो इसका सॉफ्टर साइड में ही रखा गया है। टायर प्रोफाइल इसकी थोड़ी लो है दोस्तों। हाँ, अलॉयज थोड़े सुंदर दिखाने के चक्कर में इन्होंने जो टायर प्रोफाइल है उसको कम रखा है, सो दैट मे बी एन इशू।
बट ओवरऑल सिटी के अंदर आपको बहुत परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी हैं। नहीं, बहुत परेशानियां तो नहीं झेली। अच्छा, केबिन के भी बारे में बात करें तो ऑल ओवर ब्लैक केबिन इसका अंदर से मिलता है। हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो गर्मियों में परेशानी, गर्मियों में और थोड़ा सा रूमी कम लगता है ये केबिन। हाँ, अगर ठीक पीछे है। की बात करूं, आगे तो काफी स्पेस है। हाँ। एज अ पीछे में पैसेंजर बैठ करके बताऊं तो थोड़ा सा जो है कि थोड़े से कलर्ड एक्सेंट्स का यूज किया जा हाँ। सकता था। आई थिंक ब्लैक बेज का कॉम्बिनेशन भी दे बेज सकते का थे। कॉम्बिनेशन थोड़ी जगह पर अगर दे ऐड देते किया थे। जाता तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा रहता। प्लस पीछे हेडरूम का मुझे इशू हो रहा है। मतलब लेग रूम नी रूम तो बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी में मेरे हिसाब से। हाँ। आत्मन भाई आगे बैठे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, तो यहाँ पर मुझे लेग रूम और नी रूम तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अच्छा। मगर मैं स्ट्रेट करके अगर बैठूं सीधे तो ये हम्म। मतलब पूरा सर टच हो रहा है। इवन Okay. बम्स पे लड़ भी रहा है Okay. तो मुझे झुक के ऐसे बैठना पड़ जबकि रहा है। आपकी हाइट जो है युवराज भाई की 6 फीट 2 इंचेस है। 6'3" 6'3", Actually, हाँ। सो ही स्टिल ग्रोइंग, बढ़ रहा है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हाइट ज्यादा होने पर पीछे हेडरूम की प्रॉब्लम आती है। आई थिंक लेग रूम में प्रॉब्लम नहीं लेग रूम में कोई इशू नहीं है, कोई बहुत ही issue अच्छा नहीं। स्पेस। पोलो में भी इवन मुझे दिक्कत है। पोलो में तो भाई हाथ जोड़ लेते हैं उससे। काफी कम स्पेस है, वहाँ जगह ही नहीं। बिल्कुल। और इस मामले में आई थिंक अभी जब आप फैमिली के साथ अभी आप कभी सिटी में अंदर निकलते हैं, सभी लोग बैठे रहते होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है सबका? बढ़िया है, स्पेस वाइज नो डाउट 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ओके। और इसके कंपैरिजन की जो बाकी गाड़ी हैं, पोलो भी मैंने देखी थी, अल्ट्रॉस देखी थी हमने, और i20 देखी थी, उन सब के मुकाबले तो इस कैबिन स्पेस बहुत अच्छी है गाड़ी की। पावर में कोई ऐसा आपको लैग फेस होता है? नहीं, पावर में कोई लैग नहीं फेस होता है। पावर इसकी बहुत अच्छी है, पिकअप भी इसका अच्छा है, तो उन सब चीज में इंजन वाइज कोई इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट बिल्ड क्वालिटी के अलावा। बिल्ड क्वालिटी खैर वो तो खैर मारुति और हाँ। फीचर्स कुछ और इसमें जब- देने चाहिए थे एटलीस्ट टोयोटा को, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी बलिनो ही हो गई है। कोई कुछ खास चेंजेस इसमें फर्क है ही नहीं। Actually कोई होना फर्क नहीं चाहिए। है। एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हाँ। किए हैं थोड़े बहुत, वो भी बाहर सिर्फ ग्रिल के Cosmetics नाम में पे। सिर्फ और सिर्फ इसकी Grill ग्रिल change चेंज है की और गई। कुछ आई थिंक नहीं है। सिर्फ टोयोटा का लोगो लगा देने से अलग प्रोडक्ट नहीं हो जाता। नहीं हो जाता है। एटलीस्ट क्रूज कंट्रोल कुछ फीचर जो बलिनो में नहीं थे और नेसेसरी है, वो उन्हें इन्हें ऐड कर देना चाहिए देना था। ये चाहिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता। जो बलिनो के बायर्स हैं वो इस तरफ आते, टोयोटा की तरफ आते कि हाँ भैया चलो इसे लेते हैं। इसे लेते हैं। और Yes. क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स तो एटलीस्ट देने चाहिए थे। देने बहुत चाहिए। ही अच्छा एक एड ऑन होता। इवन यहाँ पर आप चाहो तो ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सब चीजें भी जो है कि दे सकते थे। वेंटिलेटेड सीट्स दे सकते थे। बिल्कुल ये सब बिल्कुल। चीजें थी। तो कई कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, बट आई थिंक ओवरऑल जितने एसेंशियल फीचर्स हैं आपकी रनिंग के हिसाब से आपको सब मिल रहे हैं। हाँ, सब है इसमें। ओके। तो आप जब देखने गए थे गाड़ी पहले, जी। फर्स्ट टाइम जब आप क्योंकि तलाश आपने की होगी, रिसर्च की होगी, तो उस समय जो आपने पैरामीटर सेट किए थे, जो मापदंड आपने सेट किए थे कि भैया किस बेसिस पे हमको गाड़ी लेनी है, तो आपने बलेनो को जो है वो किस बेसिस पे चूज किया? हाँ, हमारा उस टाइम मेन दिमाग में ये था कि हमको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका एवरेज अच्छा हो, और मेन बूट स्पेस हमारा मेन Concern फोकस था कि concern था। बूट स्पेस अच्छी होनी चाहिए। KUV की प्रॉब्लम की वजह हाँ, से। क्योंकि KUV का ना एवरेज अच्छा है ना उसका बूट स्पेस अच्छा है, तो हमको एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जो इन सब चीज़ों में अच्छी हो। तो हमने युवराज भाई के साथ ही हमने यहाँ पे मेला लगा था हाँ। कैंटोनमेंट में, हम लोग वहीं पे जाके कई गाड़ियाँ देख के आए थे। तो उन सब इसके कंपैरिजन में बाकी सब चीज़ों को देखा जाए अगर, तो ये गाड़ी उसके लिए बेस्ट थी। ओके। इसने इतना इसमें बूट स्पेस और किसी गाड़ी में नहीं मिला था, और इसका एवरेज सभी लोग जानते हैं कि मारुति की गाड़ी है भाई, तो एवरेज तो अच्छा होना ही है। हाँ, वो तो बिल्कुल। खैर है। तो रियल टाइम क्या आपको एवरेज मिल रहा होगा? मतलब अगर आप MID के थ्रू ही बताएं। MID के थ्रू अगर हम बताएं तो हमको 12.5 के करीब का अभी तक इसने एवरेज 11.5 का आप देख सकते हैं अभी ये एवरेज दे रही है सिटी में। ओके। हाईवे पे 1-2 बार लेके गए थे तो 15 तक ही गई है, 15 साढ़े 15 तक। ओके, सो विच इज गुड कंसर्निंग हाँ। कि थोड़ी एक क्या कहते हैं, डायमेंशनली भी ये बड़ी गाड़ी है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो फ्यूल कंजम्पशन इसका अच्छा है, ये पेट्रोल देखते हुए भी। हाँ। ओके। रात में वैसे आपकी रात में रनिंग ज्यादा है या नहीं है? मतलब रात नहीं, में ऐसे चलते हैं? उतना रात में रनिंग उतनी नहीं है। ओके, बट इसमें LEDs दी हुई हैं, तो जी। आपको कैसा रात में क्या लाइट throw- तो इसकी throw कैसा मुझको रहता है? बेस्ट लगती है, मतलब Okay. नो डाउट कोई कंप्लेन नहीं इसकी लाइट के लिए। ओके। Visibility प्रोजेक्टर काफी विद LED जो दी है, विजिबिलिटी भी नो डाउट बहुत अच्छी है, चाहे वो रात हो। और फॉग वॉग में थोड़ा इशू रहेगा कि वाइट लाइट हाँ, है, वाइट लाइट है। लेकिन फॉग लैम्प दिया हुआ है साथ में, तो थोड़ी हेल्प उससे मिल जाएगी, लेकिन एज सच लाइट इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, इवन इसमें कुछ ऐसे एड-ऑन्स में भी कुछ ऐसे लाइट्स हैं जो कि अच्छी लगती हैं। जैसे आपको पटल लैंप्स मिलती हैं डोर में। हाँ, बिल्कुल। अगर आप जैसे थोड़ा रात में- एस्थेटिक फील बढ़ा aesthetic देते feel हैं। बढ़ाने के लिए थोड़ी सी प्रीमियमनेस आती है। अच्छा, एक Foot lamps चीज भी हैं। आई थिंक युवराज भाई भी एग्री करेंगे मुझसे और श्रेयांश भाई भी एग्री करेंगे कि इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर
नेचुरली मैं बता रहा हूँ, अपने दिल की बात है ये, कि इसके अंदर जो एस्थेटिक फील है वो अच्छी आती है। हाँ, वो बिल्कुल प्रीमियमनेस इसमें लगती है, फील होती है, इसलिए क्योंकि ये रेगुलर प्रीमियम हैचबैक से ज़्यादा स्पेशियस फील होती है। और एक, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस चीज़ को, डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर फील नेचुरली अच्छी आती है। हाँ, क्वालिटी लेवल्स को थोड़ा और ऊंचा किया जा सकता है। अंदर बैठोगे ना तो जैसे अगर आप पहली नज़र में, जैसे हम कहते हैं, हाँ बिल्कुल, चीज़ें अच्छी डिज़ाइन है, कहीं से कोई चीज़ ओवरडन नहीं दिखती है इस गाड़ी के इंटीरियर में, एक्सटीरियर में भी बहुत ज़्यादा टच पैनल से या बड़े बटन से भर नहीं है, और अजीब सा, और जितने भी कंट्रोल्स है ना बड़े ही सही तरीके से मारुति ने दिए हैं। मतलब जो जिस कंट्रोल का जहाँ यूज होना चाहिए, हालांकि वॉल्यूम नॉब जो होता है वो नहीं दिया है, टच स्क्रीन है वो, तो वो खैर। बट अगर आपको सेंटर में एक 7 या 8 इंच का टच स्क्रीन पसंद आता है, अगर आप बहुत टेक्नो सेवी नहीं है, तो आपको इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। या इवन अगर आप शोफर ड्रिवन भी होते हैं और आपका है कि भाई आपका सिटी में रहना है, आपको बहुत बड़ी गाड़ी नहीं लेनी है, शोफर ड्रिवन कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेडान ही लीजिए। शोफर ड्रिवन आप होते हैं तो आप किसी भी तरह की गाड़ी में हो सकते हैं। तो अगर आप शोफर ड्रिवन है तो भी आपको इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए कि कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा हाईटेक गाड़ी ले लीजिए तो फिर आपके जो शोफर हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, मनूवर ही नहीं करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में आई थिंक इट इज़ अ गुड परचेज। एंड कंसर्निंग सिटी यूज, फाइनल सवाल आपसे श्रेयांश भाई, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? सेटिस्फाइड है, नो डाउट। ओके, बस एक चीज इसकी कमी है कि अगर थोड़ा सा इसका बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हो जाता, जैसे अंदर का इसका जो प्लास्टिक का टच है वो ऐसा सुनते हैं कि थोड़े टाइम बाद जब धूप पड़ती है तो वो फेड आउट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये सब चीज और थोड़ा वेट, अगर इसका मतलब स्टीयरिंग और थोड़ा हेवी होता तो ये मतलब इस सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी होती है, बेस्ट गाड़ी बन सकती है। हालांकि जिस हिसाब से आप गाड़ी को मेंटेन करते हो, मुझे नहीं लगता ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, बताना मैं भूल गया था आपसे। ये श्रेयांश भाई, ही इज एक्चुअली अ वेरी बिग कार एंथुसियास्ट, और इन्होंने जो मेंटेनेंस किया गाड़ी की, मतलब मजेदार, मतलब हमारा बैठने का मन नहीं कर रहा था। हम जब आए रिव्यू करने के लिए ना, हमने गाड़ी देखी तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि भाई इसे छोड़ देते हैं आज। इवन भगवान भी नहीं चाहते कि गाड़ी साफ रहे, बारिश करा दी और कीचड़ हो जाए। सही बात, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो बढ़िया रहा है। और ओवरऑल बहुत मजा आया आज हमें, और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। और इफ यस, गिव इट अ लाइक, शेयर। अरे यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो को? सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत लगती है बनाने में, और आपके लिए जेन्युइन वीडियोस लेकर के आते हैं। और यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं थी किसी कंपनी के लिए, कोई क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कोई हेट्रेड नहीं है यहाँ पे, यहाँ हेट्रेड फैलाने नहीं है। के साथ एक्सपीरियंस था, उन्होंने शेयर, वो जेन्युइन शेयर किया, उन्होंने शेयर किया, हमने आप तक पहुँचाया, यही हमारा काम था। और आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यस, give it a like, subscribe to the channel, hit the bell icon. We'll meet the next time.